डेली क्लीनिंग करना हाउस की एक बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन इसको करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की, एनकरेजमेंट की और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो ये व्लॉग मैंने इसलिए बनाया है ताकि हो सकता है आपको मेरे इस व्लॉग देखने के बाद आपको थोड़ा एनकरेजमेंट मिले, मोटिवेशन मिले और थोड़ी सी एनर्जी मिले, ताकि आप भी अपने काम करने के लिए मोटिवेट हो, अपने हाउस को क्लीन करने के लिए मोटिवेट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा व्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी थोड़ा रूटीन चेंज किया मैंने। जब भी क्लीनिंग करती हूँ ना, मैं हाउस की सबसे पहले मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ बालकनी की क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। बाद में ना इस एरिया में यहाँ पर आने में बहुत धूप हो जाती है और मेरा फिर मन नहीं करता है यहाँ पे खड़े होने का भी। तो मैं मॉर्निंग में अपने प्लांट को शावरिंग करा के, वाटरिंग देकर फिर अच्छे से इसको क्लीन कर देती हूँ। फिर आती हूँ मैं अपनी किचन में, और किचन की ये हालत देख के आप सरप्राइज नहीं होगे, क्योंकि ये हालत तो आपको पता ही है, सब किचन में सबके घर में रहती है मॉर्निंग के टाइम पर। और उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है उसको ऑर्गेनाइज और क्लीन करने का। हाँ, तो अभी मतलब छोटे वाले बेटे की तो वेकेशन स्टार्ट हो गई है, बड़े वाले बेटे की अभी वेकेशन स्टार्ट नहीं हुई है। उसका 12 o'clock तक स्कूल चल रहा है और हस्बैंड भी ऑफिस जा ही रहे हैं, तो हमारा रूटीन तो वही फॉलो हो ही रहा है। अभी किचन में सारा हमें अपना वही डेली का हमें लंच और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना ही है। और बड़े वाले बेटे की अगर वेकेशन स्टार्ट भी हो जाएंगी, तो मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है, तो मेरे को तो यही है कि जल्दी उठ के अपने काम ख़त्म करने ही है। और ये वाली जो सिचुएशन होती है ना किचन की, तो हमें ये समझ नहीं आता हम कहाँ से स्टार्ट करें, लेकिन आपको खड़े होके मोटिवेट होना पड़ेगा और बिल्कुल एनर्जी से आपको अपने काम स्टार्ट करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप मेड की हेल्प भी लेते हो ना, तो मेड सिर्फ आपके या तो बर्तन वॉश कर जाएगी या फिर मॉपिंग या झाड़ू ये सब कर जाएगी, और अच्छे से क्लीन नहीं कर पाएगी। मैं तो विदाउट मेड, विदाउट किसी की हेल्प मैं अपने घर को क्लीन इस तरह से करती हूँ जो आप देख ही रहे हो। पहले तो किचन के जो भी मैंने सामान वगैरह लिए थे, क्योंकि सुबह हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं ना, जहाँ से जो सामान लिया वहीं रख, वहाँ वापस नहीं रखते हैं, काउंटर टॉप पे ही रखा रह जाता है। तो सबसे मेन फर्स्ट स्टेप यही है कि अपने काउंटर टॉप को क्लीन करो। यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट काउंटर देख रहे थे आप कि कितना ज़्यादा फुल था, फुल्ली लोडेड था। बच्चों ने भी जो भी हाथ में आया वो यहाँ रख दिया, मेरे भी जो हाथ में आया मैंने यहाँ रख दिया। तो सबसे पहले तो मैं अपना यही काम कर रही हूँ, जो चीज़ जहाँ पर थी उसको वहीं रख रही हूँ। और होता ही है, सबके साथ ही होता ही है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में सब बच्चों को जैसे टाइम ही स्कूल का थोड़ा सा जल्दी होता है, हस्बैंड का भी, तो इस तरह से मैनेज नहीं हो पाता कि हम जहाँ से जो सामान उठाएं वो वहीं रख दें। तो ऐसा हो जाता है। तो लेकिन कोई बात नहीं, जब हम स्टेप अपना स्टार्ट करते हैं किचन को क्लीन करने का, तो यही स्टेप करो, जहाँ पे जो भी हमने सामान उठाया था वहीं वापस रख दो। और इवन जो सिंक में रात वाले बर्तन होते हैं, वो भी कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता रखने का, सुबह उठते ही हम अपनी कुकिंग में लग जाते हैं, तो वो भी साथ साथ में कर रही हूँ। जो मेरे पहले वाले बर्तन सिंक में रखे हैं वो भी साथ में रख रही हूँ। और जो जो सामान रखा है ना, उस सबको मैं मतलब क्लीन करके ही रखती हूँ। ऐसे नहीं है कि मतलब उसको सिर्फ जहाँ से उठाया रख दिया। अपना एक क्लॉथ रखा हुआ है, उसी से क्लीन करके उसी से मैं रखती हूँ यहाँ पर। और फिर बारी आती है काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद कुक टॉप की। कुक टॉप ही हमारा डेली क्लीनिंग का एक पार्ट है। और कुकटॉप को आप कैसे भी क्लीन कर सकते हो, ओनली विम से क्लीन कर सकते हो। जो होममेड सॉल्यूशन होता है वो भी आप मेरे काउंटर टॉप पे देख सकते हो, दोनों ही सॉल्यूशन रखे हैं, विम भी रखा है और होममेड, वो मेरे थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा, हाँ ये रखा, ये साथ में मेरा होममेड सॉल्यूशन भी रखा है, इससे मैं क्लीन कर लेती हूँ। और साथ में ये बर्नर्स भी थोड़े बहुत हल्के से क्लीन करके, और ऊपर से जो सब थोड़ा बहुत कपड़ा वगैरह लगा के मैं कुकटॉप को क्लीन कर लेती हूँ। मेन तो यही रहता है। और उसके बैक एरिया में भी हल्का सा कपड़ा लगा ही देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, उसके छींटे लगते ही हैं। और बर्तन वगैरह वॉश करने से पहले ही अगर हम अपने काउंटर टॉप को क्लीन करते हैं, कुक टॉप को क्लीन करते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारी आधी किचन की क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है। क्योंकि अगर हम पहले ही सीधा जाके अपने बर्तन वगैरह वॉश करने लग जाए ना, तो समझ में नहीं आएगा कि हमारी क्लीनिंग हुई है या अभी हम करनी है। तो सबसे पहले यही है, अपने काउंटर टॉप को पूरा क्लीन कर लो, उसके बाद कुक टॉप को क्लीन करो, चिमनी को क्लीन करो, फिर आओ अपने सिंक एरिया में। मैं ऐसे ही करती हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग। और 15 to 20 मिनट्स लगते हैं मुझे अपनी किचन को क्लीन करने में। और मैं यहाँ
यहाँ अपनी किचन की क्लीनिंग डन कर लेती हूँ। और आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। इस तरह से नहीं है कि हाँ बस नॉर्मली जो क्लीन करना है। और जो हमारे वीकली क्लीनिंग, मंथली क्लीनिंग आती है वो हमारी अदर मतलब अप्लायंसेस को लेकर आती है। जो डेली क्लीनिंग का पार्ट है वही मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। वो मैं डेली क्लीनिंग में ये सब चीज़ें करती हूँ। और कुकटॉप के साथ साथ इस सिंक एरिया में जब बारी आती है ना, तो सिंक को क्लीन करना मैं कभी नहीं भूलती हूँ। इसमें भी वही होममेड सॉल्यूशन एंड थोड़ा सा विम डालकर ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। इवन सिंक एरिया को अगर मैं 3 टाइम में भी अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो 3 टाइम ही मैं इस तरह से ही वॉश करती हूँ। जिस तरह से हमारे बर्तन हैं उनको वॉश करना होता है, उसी तरह से सिंक एरिया को भी वॉश करना ही होता है। तभी हाइजीन हम मेंटेन कर सकते हैं और हमारा घर क्लीन भी लगेगा। और ठीक है, और इस टाइम पे तो वैसे भी बारिश वगैरह हो रही है ना, तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी जल्दी, बैड वाले बैक्टीरिया पनपते हैं, तो उससे भी बचा जा सकता है। तो अपने सिंक एरिया को हाइजीन मेंटेन करने के लिए जस्ट लाइक वाइपर है, ब्रशेज है, स्क्रबेज है, इन सबको मैं क्लीन करके ही रखती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा भी किचन का क्लीनिंग का बस वर्क डन होने ही वाला है। सारा काउंटर टॉप क्लीन है, कुकटॉप क्लीन है, और बर्तन वगैरह भी वॉश हो ही गए हैं, और साथ में हम सिंक एरिया भी क्लीन कर रही हूँ। हाँ, अगर आप मेड की हेल्प लेते हो तो वो सिर्फ बर्तन वॉश करके जाएगी, इतनी अच्छे से क्लीनिंग वो नहीं करेगी, ये सबको ही पता है। हाँ, कोई किसी का गुड लक है, किसी रेयर चांसेस है कि कोई ऐसी मेड हो मिल जाती है किसी को कि इस तरह से क्लीनिंग कर सकती है। लेकिन हम मुझे तो ये लगता है कि जो हम क्लीनिंग कर सकते हैं वो कोई भी मेड इस तरह से नहीं क्लीनिंग कर सकती। तो बस यहाँ तो हमारा डेली का जो ये काम किचन का है वो अब डन है। यहाँ पे कर लिया है मैंने अच्छे से अपनी किचन क्लीन। और इसके बाद चलेंगे हम अपने बेडरूम की तरफ। तो यहाँ देख सकते हो पहले मेरे किचन की हालत क्या थी, और अब आप देख सकते हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन मेरा किचन हो गया है। हाँ, अभी फ्लोरिंग रहती है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। अभी चलते हैं हम अपने बेडरूम की तरफ। और वैसे होता क्या है, जनरली मैं पहले ना अपने बेडरूम को क्लीन करती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने किचन में और बालकनी एरिया में आती हूँ। लेकिन अभी जो समर पीक लेवल पे है ना, तो मेरा मन करता है कि बस पहले बालकनी क्लीन करके और जो गर्मी वाले काम है वो पहले निपटा लो, ताकि फैन में आ सको और आराम से अपना काम कर सको। तो किचन वाला काम भी गर्मी का होता है, अभी समर चल रहा है, तो किचन का भी मैं पहले निपटा लेती हूँ और फिर बाद में मैं बेडरूम वाले एरिया में आती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ अपने मास्टर बेडरूम में, हमारा जो बेडरूम है, और बस इसकी भी मैं डस्टिंग, ये डेली क्लीनिंग का ही पार्ट है मेरा, क्योंकि इसमें मैं डस्टिंग डेली करती ही हूँ और डस्टिंग करनी बनती भी है। हाँ ठीक है, बेडशीट मैं डेली नहीं चेंज करती हूँ, लेकिन अभी आज जो डे था मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो फिर जब भी जिस दिन भी बेडशीट चेंज होती है उस दिन मैट्रेसेस को मैं ऐसे ब्रश की हेल्प से मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा डस्ट अकमुलेट हो जाती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर डस्ट जिस तरह से कई बार हमें दिखती भी नहीं, पता भी नहीं चलता बहुत ज़्यादा। अगर मैं ब्रश से हेल्प से कर रही, झाड़ रही थी ना, तो धूल उड़ती हुई दिख रही थी, तो मुझे फील हो रहा था कि इसको आई थिंक मुझे डेली क्लीन करना चाहिए। और मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, ये जो मैं बेडशीट यहाँ बिछा रही थी ना, मैं दोनों दूसरे रूम की भी अभी शेयर करूँगी। दोनों रूम की ही नई मेरी बेडशीट है, और साथ में इनके मतलब कंफर्टर भी है। और ये सेट वाली जो बेडशीट होती है ना, मुझे बहुत पसंद है। और अब एसीज तो हैं ही, अब एसी चल ही रहे हैं, तो कंफर्टर वाली ही चलेगी। तो बस यहाँ पर भी मैंने वही बेडशीट बिछा के साथ में कंफर्टर लगा दिया था। हाँ, तो डोहर वगैरह जो होती हैं, दूसरी टॉप शीट्स होती हैं, वो भी आप ले सकते हो मैचिंग करके। लेकिन ना मुझे ये वाली बेडशीट बहुत ज़्यादा पसंद होती है जो कंफर्टर के साथ आती हैं, और अलग से टॉप शीट्स लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अभी मैं अपना कलेक्शन कर रही हूँ ना, थोड़ा इस टाइप का ही कर रही हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छी भी लगती है और देखने में भी अच्छी लगती है। आप देख सकते हो कि रूम थोड़ा सा अलग से डेकोर हो जाता है जब हम बेडशीट इस तरह से बिछाते हैं। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह यहाँ बिछा दी है, और सारा बैक बेड वगैरह मैंने अच्छे से डस्ट उसका रिमूव कर दिया है। अब बारी आती है जो बेडरूम में रखे हुए प्लांट है, ये भी मेरा डेली क्लीनिंग का ही पार्ट है, क्योंकि प्लांट्स को भी क्लीन करती ही रहती हूँ। अब तो गर्मी बहुत हो गई है ना, तो जिस प्लांट में अगर ज़्यादा पानी नहीं देना होता है तो उनकी लीव को क्लीन करना ही होता है। तो मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ पे थोड़ा सा वाटर लेकर उनके सारे लीव्स को क्लीन कर देती हूँ। तो ये डिफेनबेकिया का प्लांट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बड़े बड़े लीव्स होते हैं, लेकिन इसकी डस्ट को रिमूव करना बनता ही है।
और लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर करा था कि मैंने अपने इस कॉर्नर को थोड़े मैंने प्लांट से डेकोरेट किया हुआ है, और इस प्लांट वाले एरिया को भी जल्दी जल्दी डेली वाले रूटीन में ही क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि पानी वगैरह देते हैं ना तो नीचे थोड़ी मिट्टी वगैरह आ जाती है। तो फिर यहाँ पर भी मैं डेली ही क्लीनिंग करती हूँ। और डस्टिंग तो देखो हर घर में डेली होती ही है, और अब तो वैसे ही बारिश आंधी तूफान इतने हो रहे हैं कि डेली क्लीनिंग हमारा हाउस मांग ही रहा है। तो यहाँ पर बस इसी रूम की अभी क्लीनिंग चल रही थी। जो छोटे छोटे शॉप पीसेज हैं उनको भी क्लीन करना, और एलईडी पैनल ये मेरा ना बालकनी के एरिया से बिल्कुल टच में है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डस्ट आ जाती है, तो इसको भी मेरी डेली क्लीनिंग बनती है, करनी पड़ती है। और जो यहाँ पर ये शॉप पीस होते हैं ना, इनमें भी काफ़ी डस्ट इकट्ठी हो जाती है, तो ये मेरा भी एक डेली क्लीनिंग का ही पार्ट है जो मुझे करनी होती है। तो बस ये बेडरूम भी मेरा धीरे धीरे हो गया बिल्कुल नीट एंड क्लीन, आप देख सकते हो। और कितना अच्छा लगता है ना। अभी तो इस रूम की भी मॉपिंग बाकी है, वो बाद में करेंगे। अब चलते हैं हम दूसरे बेडरूम की तरफ। सारे अपने टूल्स वगैरह लेकर, ये जो मेरा ब्रश है, डस्टर है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स है, वाटर बॉटल है, नो स्प्रे वाली बॉटल है, ये सब चीज़ें मैं साथ में ही रखती हूँ, और डेली का ही रहता है, और सब इसी से क्लीन करते हो। दूसरे मास्टर ये बच्चों का रूम है, इसकी भी मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, और इस पे भी मैं वही कंफर्टर वाली ही बेडशीट लगाने वाली हूँ, क्योंकि इनके रूम में भी एसी है, तो बच्चे सोते हैं, तो उनके लिए भी टॉप शीट चाहिए होती है, और अच्छी भी लगती है, सुंदर भी लगती है। अभी मैंने आपको बताया है, और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी है मेरी ये शॉपिंग। और मैंने ली थी ये लोकल मार्केट से ली थी, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसमें इसका लिंक शेयर कर देती। और मुझे ना इनके बच्चों के रूम में जो मैंने बिछाई है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि इनके इंटीरियर के साथ थोड़ी सी मैच हो रही थी। और मास्टर बेडरूम वाली भी अच्छी है, वो भी लाइट कलर है। एक्चुअली ना मुझे लाइट कलर ज़्यादा पसंद आते हैं, तो यहाँ पर भी मैं यही बिछाने लगी थी। साइड टेबल्स मैंने क्लीन कर दिए थे, क्योंकि बेड के साइड टेबल्स पे भी डेली ही डस्ट यहाँ आ ही जाता है, और इनको क्लीन करना ही पड़ता है। अभी मैं सोच रही थी कि यहाँ पर ना जो साइड टेबल्स है ना, इस पे मैं थोड़ा सा मैट वगैरह बिछा के रखूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है, डेली ही इसको क्लीन करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ते हैं, तो इस तरह से मुझे करना पड़ेगा। देखते हैं। हाल फिलहाल तो अभी कोई मेरे पास मैट मैंने परचेज़ नहीं किया है जो साइड टेबल पे पूरा आ सके। और बस यहाँ पर क्लीन मैं बना रही थी अपने बेड को, और ये भी हो गया पूरा अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज, और कितना अच्छा लग रहा है ना। देखो आप, इसके साथ भी कंफर्टर भी है, और साथ में इसके पिल्लो कवर भी हैं। और ये वाले जो पिल्लोज है ना, जो दूसरे वाले वाइट वाले, वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट लुक दे रहे थे, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। तो इस तरह की बेडशीट्स बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है ना अगर हम बिछाते हैं तो। और इसके साथ में काउच रखा हुआ है इसी रूम में, बच्चे कई बार बैठ जाते हैं यहाँ पर, चिल करते हैं, कई बार हम लोग भी बैठ जाते हैं, तो इसको भी मैं डेली ही क्लीन कर ही देती हूँ। क्योंकि ना यहाँ पर भी आप सामने देख भी रहे होगे, डोर है मेरा, वो जो यहाँ पे मेरा बालकनी से अटैच है। अब देखो, हम इसको मैंने झाड़ रही तो कितनी मिट्टी आई है, और ये डेली ही बेस पे इवन मेरी क्लीन होती है, लेकिन डेली ही मुझे क्लीन करना ही पड़ता है, क्योंकि इतनी मिट्टी आ जाती है। बच्चे यहाँ बैठते हैं तो धूल डस्ट चढ़ने से ना फिर बच्चों को कॉल्ड कफ हो जाता है, तो इसलिए ये मुझे ये चीज़ें डेली करनी पड़ती हैं, डेली बेसिस पे। तो बस यहाँ पर सोफ़ा थ्रो जो मैंने लिया हुआ है वाइट कलर का, वो भी मैं डेली झाड़ के यहाँ पर लगा देती हूँ। तो बेडरूम की क्लीनिंग भी अगर हम डेली बेसिस पे करते हैं ना, तभी जाके लगता है कि हमारे घर में थोड़ी टोटली क्लीनिंग हुई है। अब इस रूम की भी हो गई है क्लीनिंग, ये भी अब बिल्कुल डन है। अब चलते हैं हम अपने लिविंग एरिया की तरफ। अब ये देख सकते हो, ये बच्चों का बेडरूम, ये भी बिल्कुल कितना क्लीन हो गया। और यहाँ आप देख सकते हो ये बेडशीट कितनी प्यारी लग रही है ना, विद कंफर्टर, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। अब आगे हम अपने लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया का जो एरिया है ना, इस पे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत नाइट रूटीन फॉलो करती हूँ। तो मैं अपने इसको सोफ़ा वगैरह को थोड़ा सेट करके रख देती हूँ, कुशन को सेट करके रख देती हूँ, जो इसके कवर है उनको झाड़ फूँक के, वैसे थोड़ा बहुत तो मैं रात में ही करके रखती हूँ, तो फिर इसलिए मुझे हल्की फुल्की झाड़ फूँक करनी पड़ती है लिविंग एरिया का। क्योंकि अगर नाइट रूटीन थोड़ा सा फॉलो कर लो ना, तो काफ़ी आधी हो जाती है हमारी क्लीनिंग। लेकिन ये जो कॉफ़ी टेबल है ना, ये तो डेली बेस पे मुझे क्लीन करनी ही पड़ती है। और ये मैं पानी वगैरह से, इससे स्प्रे बॉटल से स्प्रे करके ना इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर बैम्बू का मैट यहाँ बिछाया हुआ है,
ये हो गया क्लीन। लेकिन जो मेरी डाइनिंग टेबल है ना, इसको थोड़ा टाइम लग जाता है क्लीन करने में। वो इसलिए टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पर बच्चे ब्रेकफास्ट करते हैं, मॉर्निंग में हस्बैंड ब्रेकफास्ट करते हैं, हम सब भी एक्चुअली यहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यहाँ वाले एरिया को मुझे डेली क्लीन करना ही पड़ता है, बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। और इसका जो मार्बल है ना वो बिल्कुल वाइट है, तो स्टेन वगैरह ना पड़े, तो इसलिए तो मैं ये लगा लो, ये तो दिन में 3 बार, जितनी बार हमारा यहाँ पर लंच डिनर जो भी होता है, इस टेबल को क्लीन करना ही पड़ता है। और चेयर के मैं ऊपर वाले एरिया को क्लीन कर देती हूँ, जहाँ हमारे हैंड प्रिंट्स वगैरह लगते हैं ना, तो वो एरिया मैं क्लीन कर देती हूँ। और बस उसके बाद मैंने बिछा दिया है यहाँ पर रनर और मैट, और बीच में सेंटर में मैंने रखा हुआ है यहाँ पर एक प्लांटर, बीच में प्लांट, स्नेक प्लांट रखा हुआ है। तो बस ये वाला एरिया, लिविंग एरिया को मुझे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें, और मुझे देखते हुए शायद जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको भी मोटिवेशन मिल रहा होगा, उनको एनकरेजमेंट मिल रहा होगा, इंस्पिरेशन कुछ मिल रहा होगा कि हाँ हम भी खड़े हों और अपने घर को क्लीन करें। तो मैं वही बोल रही थी कि इट्स नॉट ए मेजर टास्क, लेकिन इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो देखकर हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी अपने घर को क्लीन करें। मैं भी ऐसे करती हूँ कि बहुत सारी कई बार सीरीज़ देख लेती हूँ, इस तरह से मोटिवेशन वीडियोस देख लेती हूँ, तभी मेरा मन करता है कि मुझे भी अपने घर को क्लीन करना, ऑर्गेनाइज करना है। तो इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती हैं। और बस फिर आ गई थी अपने वैनिटी एरिया पे। यहाँ पे भी सुबह बच्चे ब्रश वगैरह करते हैं, सब यूँ ही फैला के छोड़ के चले जाते हैं। तो हम भी हों तो मॉर्निंग में हम सिर्फ बच्चों पे ब्लेम नहीं कर सकते, हम बड़े भी इस तरह से ही छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि सब हौच पौच होता है सारा। तो बस यहाँ पर वो सब चीज़ें मैंने लगाई, और वॉश बेसिन को, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन करा है। और यहाँ पर ये भी मेरा बिल्कुल क्लीनिंग डन है, आप देख सकते हो वैनिटी एरिया। और पहले मैं क्या करती थी कि अब मैं चल रही हूँ अपने झाड़ू लगाने की तरफ, और अब यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू, क्योंकि सारी मेरी क्लीनिंग डस्टिंग सब हो गई है। अब यहाँ पर रह गया बस मॉपिंग, और इसको झाड़ू लगाना, सिर्फ इतना ही रह गया है। अब यहाँ मैं सारी झाड़ू वगैरह लगाकर अच्छे से उसके बाद मॉपिंग वगैरह कर दूँगी। और डेली बेसिस पे तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करती हूँ कि नीचे से सोफ़ा के नीचे या इधर उधर क्लीन करूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ जहाँ मुझे लगता है ना कि जहाँ हमारा ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो वहाँ मैं सोफ़ा के नीचे या टेबल के नीचे मैं वहाँ यूज़ कर ही देती हूँ, मॉपिंग अच्छे से क्लीन कर ही देती हूँ। और ये भी मैं आपको बता दूँ, इस तरह की मेड हमारी कोई भी मॉपिंग नहीं करती, क्लीनिंग नहीं करती, जिस तरह से हम सोफ़ा के अंडर या टेबल के अंडर इस तरह से करते हैं ना, वो इतना क्लीनिंग नहीं कर पाती है। तो अगर हम बिल्कुल स्वस्थ हैं तो क्यों हम अपनी मेड की इस तरह से हेल्प लें, खुद ही कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है अगर आप वर्किंग हो, अगर आपको कुछ काम है, मतलब हाउसवाइफ नहीं हो, तो आपको हेल्प लेनी ही पड़ती है। और फिर आई मैं अपने सारा मेरे घर क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ मैं इधर अपने वॉशरूम्स में। और वैसे सबसे पहले जब मैं नहाती हूँ तब क्लीन करती हूँ, लेकिन अभी जब समर चल रही है मुझे 2 बार नहाना होता है, तो मैं यहाँ पर जब अपने घर का सारी क्लीनिंग हो जाती है ना, उसके बाद मैं अपनी वॉशरूम्स को क्लीन करती हूँ। और ये क्लीन करने के बाद सीधा फिर मुझे खुद ही शावर लेना होता है, और ये मेरा डेली का ही रूटीन है। और डेली ही यहाँ पॉट वगैरह सब क्लीन होता है, यहाँ पे वाइप्स वगैरह लगती हैं। हाँ, डीप क्लीनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, जो क्लीनिंग का काम है, मेरा टास्क है, वो मेरा इस तरह से डेली रहता ही है। और इसके बाद मैं जस्ट अपना ये क्लीन करने के बाद शावर ले लूँगी। तो यहाँ पर मेरी क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट। अगर आप मेरे इस ब्लॉग से थोड़े से इंस्पायर्ड हुए हो, एनकरेज्ड हुए हो, मोटिवेट हुए हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ, तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ फन।